शोर ने बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू किया तो बीवी ने फ़ौरन कहा, मेरे अब्बा मरहूम जब गाना गाते थे तो उड़ते परिंदे भी गिर जाते थे। शोर ने जल कर कहा, क्यों, क्या तुम्हारे अब्बा मरहूम मुंह में कारतूस डाल कर गाते थे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और आवाज़ लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी ये तो जलेबियां हैं। सरदार बोला, चुप हो जाओ वरना मक्खियां आ जाएंगी। सरदार का रात को सिगरेट पीने का दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर नाउम्मीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। कभी कभी लगता है तमाम परेशानियों की वजह वो मैसेज है जो मैंने 10 लोगों को नहीं भेजा था। औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है। बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है। मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र से घटी घटी आवाज़ आई, मर गया हूं, मैं सऊदीया नहीं गया हूं। आम खाने से विटामिन मिलते हैं, विटामिन से पावर, पावर से वर्क, वर्क से पैसा और पैसे से मैरिज मतलब शादी होती है। मैरिज से वाइफ मिलती है और वाइफ से टेंशन मिलती है। टेंशन से डिप्रेशन और डिप्रेशन से डेथ होती है। और चुपो अम्ब। एक खातून को अपने शोहर पर बिला वजह शक करने की आदत थी। जब भी वो दफ्तर से या फिर किसी जगह से वापस आता तो उसके कोट को बड़ी अरकरेजी से चेक करती। अगर एक बाल भी नज़र आ जाता तो फिर तो बेचारे शोहर की शामत ही आ जाती थी। एक दिन शोहर दफ्तर से घर आया। उसने उसके लिबास को पूरी तरह चेक किया लेकिन कुछ भी नज़र ना आया। अच्छा, उसने मुंह बसोरते हुए कहा, अब तुमने गंजी औरतों के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी है। तालीमी इदारे तो ऐसे बंद किए हैं जैसे बच्चे सुबह नाश्ता में पेट्रोल पी कर जाते थे। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, उसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर बोला, सर वो तो फुल है, एमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर भी बेहोश। ऐ मोमनो, अपनी बीवी का दिल कभी मत दुखाना और अपनी बीवी को हमेशा खुश रखना, क्योंकि उसके पाँव के नीचे सैंडल है, बहुत मारेगी। लड़का लड़की से कहने लगा, कल मैं पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की बोली, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का बोला, तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। बीवी बड़े मज़े से गोलगप्पे खा रही थी। 20 से 25 खा लिए तो फिर उसने अपने शोहर से पूछा, 10 और खा लूं? शोहर बोला, नागिन खा ले। बीवी ने शोहर को थप्पड़ मारा और बोली, नागिन किसको बोला? शोहर बोला, अरे मैंने कहा है नागिन, खा ले जितना दिल करता है जानू। शादीशुदा खवातीन चाहे पूरा घंटा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लें लेकिन आखिर में एक बात ज़रूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है, पता नहीं मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं कर पाती। कभी भी लड़कियों को गाली मत दो। अगर बहुत गुस्सा आ रहा हो तो बस एक दफ़ा आंटी जी बोल दो,
कसम से गाली से ज्यादा असर होगा। एक लड़का लड़की से कहने लगा, वाह कितनी प्यारी लड़की है। लड़की बोली, माँ बहन नहीं है घर में। लड़का घबराते हुए बोला, हाँ है। लड़की बोली, तो फिर भेजो मेरे घर रिश्ते के लिए। एक बिल्ली शेख के घर से रोती हुई निकली। किसी ने बिल्ली से रोने की वजह पूछी। बिल्ली ने रोते हुए जवाब दिया, एक ते मैनू मारिया, उतू मेरा चूहा भी खो लिया। एक सरदार की बीवी ने सरदार को मैसेज किया, घर कब आ रहे हो, मैसेज करके बताओ। सरदार ने मैसेज का जवाब दिया, मैं नहीं बता सकता, मेरे पास बैलेंस नहीं है। बाप बोला, तुम्हारे सब पेपर्स में अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन इंग्लिश में क्यों फेल हो गए। पप्पू बोला, छुट्टी पर गया था पापा। बाप बोला गुस्से से, तुम पेपर वाले दिन कहाँ गए थे। उस दिन मैं खुद तुमको स्कूल छोड़ कर आया था। पप्पू बोला, मैं नहीं, मेरे आगे वाला छुट्टी पर गया था। मिरासी का बेटा, अब्बा मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दिया पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप कर देखते हो, इस तरह गुनाह मिलता है। सरदार का दोस्त बोला, सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो क्या करोगे। सरदार बोला, मैंने क्यों कुछ करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। एक सिंधी के घर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, शोर FSC बीवी MSc। किसी ने शोर से पूछा, साईं आपकी बीवी इतनी तालीम याफ्ता है, आप क्यों नहीं। सिंधी ने कहा, मतलब तो एक ही है। आदमी ने पूछा, वो कैसे। MSc मदर ऑफ 7 चिल्ड्रन, FSC फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन। साईं तो साईं, साईं की डिग्री भी साईं। डॉक्टर के बंद क्लिनिक के बाहर लंबी कतार लगी थी। एक सरदार बार बार लाइन में घुसता, लोग उसको पकड़कर पीछे धकेल देते। सरदार बोला, लगे रहो भाई, मैंने भी क्लिनिक नहीं खोलना। शोर बोला, आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुशी से बोली, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शोर बोला, ठीक है, मैं इतनी देर में बाहर सेन में चिटाई बिछाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाओ। काजी निकाह पढ़ाने गया। दुल्हन से पूछा, कबूल है। फैसलाबादी दुल्हन बोली, ते होर की मामा, मैं ते चौल खान आई हाँ, कबूल आ। बच्चे का खितना करवाते वक्त सब औरतें पास आ गई। चाची बोली, नोनों का डिज़ाइन इसके चाचे की तरह नोकदार बनाना। खाला बोली, नहीं, उसके खालू की तरह गोल मटोल बनाना। मामी बोली, नहीं, मामू की तरह तिरछा बनाना। तांग आकर नाई धोती उठाते हुए बोला, आपकी मर्जी है, लेकिन आजकल ये वाला रवाज चल रहा है। एक काकरोच के मरने से पहले आखिरी अल्फाज ये थे, ओ मुझे मार डालो बोझदिल इंसानों, तुम मुझे इसलिए जलते हो कि तुम्हारी बीवियां तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरती हैं। एक पठान की मुर्गी बीमार हो गई। उसने काफ़ी इलाज करवाया मगर मुर्गी सेहतयाब ना हुई। तो पठान ने मौलवी साहब से कहा, मेरी मुर्गी बहुत बीमार है और काफ़ी इलाज करवाया मगर आराम नहीं आया। मौलवी साहब ने कहा, आप सदका करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था जी, खान जी ने बकरा ज़िबा करके सदका कर दिया। हारिस बोला, अनम क्या कर रही हो। अनम बोली, कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ। हारिस बोला, मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। अनम बोली, हाँ चलूँगी मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। हारिस बोला, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और अगर खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसलिए हफ्ते में 2 बार लड़ाई ज़रूर करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रात में जो होता है वो बच्चे के लिए होता है। पाकिस्तान में पसंद की शादी हो तो 3 बच्चे
और अगर पसंद की ना हो तो 8 बच्चे। ये पाकिस्तानी प्यार निकालते हैं या गुस्सा? मियाँ और बीवी में लड़ाई होगी। मियाँ गुस्से से बोला, तुम जैसी हजारों मिल जाएंगी। बीवी बोली, अभी भी मुझे जैसी चाहते हो? एक शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर बोला, हौसला रखे जनाब। शेख बोला, कल ही इस बगैरत नूं नवी जुत्ती लेके दिती सी, हुण पता नहीं दुकान वाला वापस करेगा या नहीं। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गए तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।